सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। समापन से थोड़ा पहले वो मेरा टॉपिक विषय जो है तो रुक गया। पहले मैं वाकू कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ूं। अपन चल रहे थे विभाव, अनुभाव और संचारी पे। जबकि मैंने अपने समस्त जीवन में एप्लीकेशन बताई कि जो अपने समस्त जीवंत व्यवहार में अपनी जो अनुभूतियाँ हैं वो समस्त अनुभूतियाँ उनके कुछ कहीं ना कहीं प्रत्येक अनुभूति के कुछ ट्रिगर्स होंगे। उनके लिए मैंने कारण बताया कि जिनको अपन अपने सामान्य जीवन व्यवहार में कारण, कार्य और सहकारी कह रहे हैं, एग्जैक्टली उन्हीं को नाम विभाव, अनुभाव, संचारी है। पर दैट्स नॉट दैट इजी। वाकू सीधो को सीधो कैलकुलेशन अपन रिड्यूस कर दें ये शक्य नहीं है। यानी वाकई कुछ पृष्ठभूमि, गंभीरता अपन को समझ लेनी चाहिए। यह के 3 लेवल हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यानी या कोई एक प्राइमरी लेवल है, एक सेकेंडरी लेवल है और एक टर्शियरी यानी थर्ड लेवल है, तीसरा। तो टर्शियरी यानी तीसरे लेवल को अपन समझें, वस्तु पहले अपन को सेकेंडरी लेवल समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड लेवल को अपन को जब समझ पाएंगे जब अपन प्राइमरी लेवल को समझ लेंगे। प्राइमरी लेवल को सबसे बड़ो कारण ये है अपने समझ जाने को, क्योंकि अपन सब अनुभूति कर रहे हैं। या वक्त भी जितने लोग बैठे हैं मेरे शब्दन के समझ की कुछ अपने अपनी तरीका से वहाँ में डिग्रीज पे रन कर रहे होंगे, लेकिन मेरे शब्दन को सभी सुन रहे हैं। वाकू जाकू जैसी अपनी समझ के अनुसार जहाँ जैसे जाके मानसिक गठन है, माइंडसेट है, वाके अनुसार उनमें समझ भी आ रही है। नॉट नेसेसरी कि सबन को एक तरीका से समझ में आ रहे हो, तो समझने के तरीका अलग हो सके, लेकिन अनुभूति अपनी घटित हो रही है। यानी ये अनुभूति जो है वो न कभी भूत से संबंधित होवे न भविष्य से संबंधित हो, अनुभूति या वक्त घटित हो रही है। अनुभूति जब अनुभव बन जा रही है तब अपन वाकू याद कर सकें भूतकाल को वर्तमान में, और भविष्य की कोई अनुभूति के लिए अपन वाको एक अनुमान लगा सकें। पर अनुभूति शब्द यदि घटित हो रहे हो तो यही वक्त घटित हो रहे हो। तो अपन सब की अनुभूति में कारण, कार्य और सहकारी की समझ है। जा वक्त बालक की बहुत प्यारी अदा अपन को लुभावे, अपन भी कैसे तोतले बोलने लग जाएं, अपनी भी गर्दन हिलने लग जाए, अपन भी नाक से नाक लड़ाने लगें, अपन भी मुंह में चेष्टा करने लगें। ये कहाँ सु इरपटुड़ कहाँ सु आ रही है। और यहाँ पे यदि मैं बहुत कुछ कहना चाहूँ यहाँ पे, लेकिन अगेन मेरे पास स्कोप नहीं है। यदि 1-2 दिन अपन या को एक्सटेंड करें, इतनी ही उपस्थिति तुम्हारी होए कि जिनके साथ ऑलरेडी मेरे कल डायलॉग हो चुके हो,
अब कल के बाद उनने अगर अपनी कहीं एब्सेंट करी तो मेरे डायलॉग को कोई मीनिंग नहीं है। और मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ कि जब तुम टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू कर सको। मैं कहूँ वासु, पहले तुम्हारी सुनने की पूरी तैयारी होनी चाहिए, तब मेरे कहने को कोई मतलब है। तो मैं वह मैटर को यहीं बहुत संक्षिप्त में जितना कर सक रहे हूँ, या लिए मैं प्रायः या गति में कहूँ वासु, कल तुमने महसूस करी होगी कि मेरी गति तीव्र है। वह को मतलब ही इतना है कि मैं जितने कंटेंट्स या मैं ले सकूँ एल्बाइट, ये बात ज़रूर है कि वो कंटेंट्स अपने ऊपर से नहीं जाने चाहिए। मैं अपना प्रयास करूँ, फिर तुम अपने प्रयास से को ऊपर जाने दो, वो एक अलग बात है। एक महसूस करो, देखो बहुत शैशव अवस्था में एक 2-3-4 महीना के बालक को तुम देखो, वह के अंदर सारी फीलिंग है। वो कष्ट भी अनुभव कर रहे हो, वो प्रसन्न भी होवे। जब एक मासूम वा की हंसी जब खिले, वो कहाँ से आ रही है? क्या वह को सुख की समझ है? क्या वह को दुख की समझ है? क्या वह को कोई और तरह की समझ को मैकेनिज्म क्रिएट हो रहे हो? नहीं हो रहे हो। या लिए एक बहुत छोटे से आधार पे ये बात समझियो कि कहीं अपने जीव चैतन्य में पूर्व के संस्कार मौजूद हैं, वो संस्कार वह को घटित कर रहे हैं। एक छोटा सा स्पार्क दे रहे हूँ, या स्पार्क से अगर तुम भड़का कर सको समझ को अपने अंदर, दैट्स मोस्ट वेलकम। एक 4 महीना के बच्चा में सुख दुख की कहीं कोई समझ नहीं है, ना सुख दुख के कोई असेसमेंट है। वाके अपने आत्मीय यानी जाके गोद में वो हमेशा खेल रहे हो 4 महीना तक, जाको दुग्ध पान करके वो अपना पोषण प्राप्त कर रहे हो है। वह मासू वा की जानकारी, वा की पहचान जरूर होवे, लेकिन वाके अतिरिक्त, माँ के अतिरिक्त कुछ चेहरा वाके जानने पहचानने में आने लगे, वाकी शुरुआत होवे, लेकिन उनसे कोई वाकी आत्मीयता घटित नहीं होवे, रेस्ट एश्योर। लेकिन वो बालक भी कहीं सुखद अनुभूति पे मुस्का रहे हुए, वाकी मुस्कान आ रही है, कहीं वाको तकलीफ हो रही है, यदि वाको क्षुधा सता रही है या कोई और तकलीफ अंदर सता रही है शरीर में, तो वो रो रहे हो है। ये सारी सुख और दुख के अभिव्यक्त करने वाले वो सारे पासाएं वाके अंदर कहीं पूर्वानुभूत पूर्व जीवन यात्रा के संस्कार रूप में वहां मौजूद हैं। अगर या को नहीं समझ पाए, रस की सारी प्रक्रिया हाथ में से छूट जाएगी। माइंड वेल, वो संस्कार वहां भी मौजूद हैं। ये मत समझियो कि तुम्हारे कोई के अंदर भी वो मैकेनिज्म डेवलप्ड नहीं है। वो फुल्ली डेवलप्ड है, अलबत्ता वो ऑपरेटिव नहीं है, क्योंकि तुमने वाके लिए अवेयरनेस क्रिएट नहीं करी है। वो सेल्फ, वो वाको ऑटोमेशन सिस्टम है, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा, तुमको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दी ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज टू गेट अवेयर अबाउट इट। मात्र अवेयरनेस क्रिएट करोगे और सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अपन सब में वो चैतन्य अनुभूतियां भरी पड़ी हैं, और ये सुख और दुख की दोनों तरफ की अनुभूति, देखो मैंने वह दिन समझाया हो, तो यदि अपन हास्य रस को देखें, यानी देखो एक बात और समझ लो, कुछ लोग जो वल्लभ कृपा में नियमित आवे उनको ख्याल है, लेकिन सबन की समझ के लिए मैं समझा दूं। अनुभूति अनुभव, देखो ये 3 लेवल पे ऑपरेट करे, या को लिखना हो तो लिख लो। देखो एक सूत्र है, या को वो भी लिखना चाहो तो लिख लो। विभाव अनुभाव, और 2 शब्द हैं व्यभिचारी या संचारी। वो अपनी कंडीशनिंग बिगड़ गई है, यानी व्यभिचारी शब्द आवे ना तो अपने अंदर कुछ कुछ होने लगे बॉडी केमिस्ट्री में करके, मैं प्रायः वह व्यभिचारी शब्द को उपयोग नहीं कर रहा हूँ, संचारी कर रहा हूँ। मतलब दोनों को एक है। वी अभी बहुत अच्छी तरीका से चारों तरफ घूमनो, यानी फ्यूअल देनो। संचारी को भी मतलब वो ये सम और चर, वह को मतलब दोनों को एक ही है। मैं व्यक्तिगत रूप में व्यभिचारी शब्द को ज़्यादा पसंद करूं, परंतु चूंकि व्यापक स्तर पे अपन को सुनने में भी कुछ बातें सुखद लगनी चाहिए करके मैं व्यभिचारी को ड्रॉप करके संचारी पे चल रहा हूं।
तो विभाव अनुभाव समचारी संयोगात, दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। संयोग यानी विभाव अनुभाव संचारी संयोग, बाकू हिंदी में लिख लो, गुजराती में लिख लो, संयोग थी रस निष्पन्न थाय छे, निष्पत्ति या निष्पन्न होनो। तो दो महत्व के शब्द हैं हमें, यानी तीन ब्लॉक हैं, विभाव अनुभाव संचारी एक सर्कल में, संयोग एक सर्कल में, और निष्पन्न होनो एक सर्कल में। जब तुमने कुकर चढ़ायो वो विभाव अनुभाव संचारी है, बाकी हीट की प्रक्रिया लगी वो संयोग हो रहे हो, वहाँ सब चीज़ एक चीज़ सभी में परिपाक एक साथ शुरू हो रहे हो, और जब बाकी फाइनेस्ट एकदम टेस्टी रेसिपी बन गई वो निष्पत्ति हो गई, परिपाक हो गया, वो परिपाक हो गया, वो निष्पत्ति हो गई, परिपक्व होके वो आस्वादन योग्य हो गया। द मोमेंट वह को जिह्वा पे रखेंगे, अपने जो टेस्टिंग बड्स हैं वो वाके रस को अपने को अनुभव कराने लगेंगे। तो ये तीन ब्लॉक में, यानी याकू समझने के लिए अनुभव जो है वाको नाम अनुभव इज इक्वल टू रस। रस एक नाउन है, संज्ञा है, नॉमेनक्लेचर है, और अनुभूति जो है वो अनुभूति वाके प्रोसेस, निष्पन्न होने के, परिपाक होने की प्रोसेस है पूरी। जब निष्पत्ति हो रही है वो अनुभूति का स्तर है। तो रस, रस निष्पत्ति और अनुभविता, ये मूल शब्द है रुकारांत अनुभवित्रु, जाको त्री कहे हो हम लोग, वो अनुभवित्री, नीचे वाके रिकार लगेगा, वाको जब अपन नाउन में बनाएंगे तो वो अनुभविता हो जाएगा, अनुभव करने वालों। अब देखो मैं ये समझाना चाह रही हूं कि रस जो है वो अनुभवन के नाम है, यानी जब जो कुछ घटित हो चुके हो, जब अपन को पहले दिन की कोई बहुत प्रसन्न मोमेंट्स याद आवे, क्षण अपने हास्य के, एकदम प्रसन्नता के, विस्मय के, आश्चर्य के, जब अपन वो गए क्षणन को याद कर रहे हैं ना, अपन रस को याद कर रहे हैं, रस को अनुभव नहीं कर रहे हैं, माइंड वेल, वो याद कर रहे हैं हम। और जा वक़्त हास्य प्रोसेस में है, हंसते हंसते पेट दुख गयो, अपन को होगा अब रुकना चाहिए, नहीं तो अभी अभी पेट में बल पड़ेंगे, हंसते हंसते आंख में आंसू आने लग जाएं, वो सारा प्रोसेस जो घटित हो रहा है वो अनुभूति का प्रोसेस घटित हो रहा है। सेंट्रलाइज्ड व्यक्ति अनुभविता है, वो अनुभविता ही अपने अनुभव को नरेट कर रहे हो, समझ रहे हो, वो अनुभविता ही अनुभूति कर रहे हो इन प्रोसेस। ये तीन बात अपने समझ में आ गई। अब आपको अपन मोटे तौर पे सुख और दुख की दो हमें डिवाइड कर दें तो देखो, जो प्यार के क्षण हैं, कहीं भी प्रेम, प्रेम बहुत सारी फॉर्म में, वो प्रेमिका के साथ घटित हो रहे हो, वो जहाँ पति पत्नी के रिलेशन में घटित हो रहे हो, वो कहीं पिता पुत्र के रिलेशन में घटित हो रहे हो, माँ बेटा के रिलेशन में घटित हो रहे हो, भाई बहन के रिलेशन में घटित हो रहे हो, भाई भाई के में, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। वो प्रेम एक अनुभूति है। अब प्रेम के डायरेक्ट ऑपोजिट चले जाओ तो प्रेम को डायरेक्ट ऑपोजिट जो है वो क्रोध है, रोष। एक सुखद अनुभूति है, एक नेगेटिव इमोशन है, दुखद अनुभव है। सुख और दुख में दोनों चीज बट रही हैं। तो रति जाकू अपन रति फीलिंग है, अनुभूति है, और रस जो है वह को नाम श्रृंगार है, माइंड वेल। या की बात अभी और 2 मिनट में थोड़ी प्रक्रिया बताऊं तो रति को एग्जैक्ट ऑपोजिशन में ऑपोजिट देखेंगे वको, तो वको यानी रुद्र जो रोष है वो रौद्र रस जो है, बाकी रौद्र जो अनुभव है वो रौद्र अनुभव आ जाएगा। अब देखो हास्य को देखो नेक्स्ट, फिर एक अगर एक राउंड शेप बनाओ, पूरा एक वर्तुल बनाओ, ऊपर रति लिखोगे तो नीचे रौद्र आ जाएगा, यानी रोष वो अनुभूति है, श्रृंगार और रौद्र रस। हास्य, हास्य में बिल्कुल खुशी है। अब हास्य को ऑपोजिट क्या है? तुम में से कोई बोलो। शोक। करुण कष्ट की फीलिंग नहीं है, करुण जड़ता की फीलिंग है, जहां अपन जड़ हो गए, कोई फीलिंग नहीं रही। कभी कभी ऐसे क्षण हर व्यक्ति अनुभव करे। આપણે પોતે પોતાને કહી રહ્યા છે કે આપણે જેટલા મનોરંજનના સાધન છે, જેટલા મનને પ્રસન્ન કરવાના સાધન છે, એના માટે આપણે વિચારીએ છીએ, પણ અંદરથી ના આવે છે કે નહીં, પિક્ચર જેવું છે નહીં,
કંઈક મિત્રથી મળવું છે કે નહીં, બહાર જવું છે નહીં, ફરવા જવું છે નહીં, સંગીત સાંભળવું છે નહીં, કંઈક નાસ્તો કરવો છે નહીં, દરેકમાં નિગેશન આવી રહ્યો છે. મનને જેટલા આપણે પાસામાં જુદા જુદા પાસામાં મૂકીને પ્રસન્ન કરવા માગીએ છીએ, દરેક જગ્યાએ નિગેશન છે. એક જગ્યાએ બસ એમાં જ બસ એકદમ શાંત બેસી રહી, ક્યાં લગભગ પ્રવૃત્તિથી અનુભૂતિથી શૂન્યતા આવી ગઈ, એક જડતા આવી ગઈ. એ જાતની ફિલિંગનું નામ એ જે શાંત રસ કહી રહ્યા છીએ. એટલે હાસ્યનો ડાયરેક્ટ પાસો જે છે શોક છે, करुण नहीं माइंड वेल. तो हास्य. अब देखो जुगुप्सा, घृणा. घृणा को डायरेक्ट पासा का है क्या है? विस्मय. तो बीभत्स रस जो है वो बीभत्स को डायरेक्ट जो दूसरा जो वह ऑपोजिट पासा है वो आश्चर्य है, विस्मय है. तो बीभत्स और विस्मय. तो अब देखो रति, हास्य, अब कितने हो गए? 6 पासा हो गए अपने हैं. अब देखो उत्साह. उत्साह क्या है? या के लिए मैंने कहा नहीं कि मुझको बहुत स्कोप चाहिए कहने को. उत्साह जो है वो वीर रस को स्थायी भाव है, यानी उत्साह फीलिंग है और वीर रस वा को अनुभव है. अब वीर रस को एग्जैक्ट ऑपोजिट जब देखेंगे तो क्या है? भय. थोड़ी सी अपन विचार के बोलेंगे तो अपन बहुत प्रॉपर आ सकेंगे. भय जब न, भय और वीरता में इतना ही तो है ना, जहां डर गए वहां भय आ गए. जहां अपने अंदर उत्साह है, शौर्य है, अपन ने वीरता कर दी. तो वीरता जो है वो सीधो भय से जुड़ रहे हैं. तो भयानक रस, यानी अनुभूतियां कितनी हैं वो अपन लिख लें. रति, हास्य, घृणा यानी जुगुप्सा, भय, रोष, शोक, विस्मय और उत्साह. ये 8 अनुभूतियां हैं. और श्रृंगार, हास्य, बीभत्स, भयानक, रौद्र, करुण, अद्भुत और वीर, ये रस हो गए. अब करुण जो है वो फीलिंग नहीं भाई, वो रस कन्वर्ट हो गया. ख्याल आया कि नहीं? फीलिंग जो है वो शोक है. वो या कि डिटेल में नहीं जा रहे हूं, पर इन टोटो अपन अब या को देखेंगे तो 4 सुखद हैं और 4 कहीं अपन को कष्ट देने वाले हैं. यानी 4 पॉजिटिव है, 4 और शांत रस, ये 9वां, और भक्ति रस 10वां. अगर या के 3 सर्कल बनावे, एक छोटो सर्कल जहाँ में 8 रस लिखें, वाके बाद ऊपर एक बड़ो सर्कल अपन करें जहाँ में शांत रस लिख दें, और वासु भी बड़ो एक ऊपर सर्कल वा में बनावें और लिख दें भक्ति रस. तो भक्ति रस में सारे के सारे 9 के 9 रस आ गए. ये को समझने के लिए. इज इट ओके? अब इतनी बात अब जब अपन में समझ में आ गई तो या को पहला लेवल अपन ने समझो, प्राइमरी लेवल है अपनी खुद की अनुभूतियां. अपन वहां चल रहे थे, ये सामान्य मैंने समझाने के लिए, क्योंकि बालक में, एक शिशु में सुख और दुख की दोनों अनुभूतियां दिख रही हैं. दैट मीन्स के वाके अंदर पूर्व संस्कार कहीं प्रदीप्त हो रहे हैं. अन्यथा मुस्कान, वाकू मुस्कुराहट कौन ने सिखाई? वाकू मुस्कुरानो कौन ने सिखाया? खिलखिलानो कौन ने सिखाया? किलकारी मारनो कौन ने सिखाया? वो एकदम प्रसन्न होकर किलकारी मार के जब अलग अलग चेष्टा करने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, वो वर्तुल में घूमने लगे, ये सब बातें वाकू कौन ने सिखाई? अपन भी जब अत्यंत उत्साह सु भर जाएं, यानी उत्साह यानी अत्यंत सुख सु भर जाएं, अत्यंत उल्लास सु भर जाएं, तो अपन भी क्या करें? वो घूमने को, वर्तुल में घूमने को ही अपन नाच के हैं, नृत्य के हैं. तो कोई नई चेष्टा नहीं कर रहे, वो चेष्टा ऑलरेडी 6 महीना को, 8 महीना को, वर्ष को बालक कर रहे हो, 1.5 वर्ष को. जब भी वो उठ के चलने लग जाए, जो कोई बालक देर से उठ पावे तो कोई बालक जल्दी उठ जाए, पर वो 1.5-2 वर्ष को बालक जो वर्तुल में घूम के किलकारी मार के चेष्टा कर रहे हो, वो संस्कार कहां से? वकू कौन ने सिखाया? क्या तुमने सिखाया वकू वर्तुल में घूमना? ये संस्कार वाके अंदर मौजूद है.
पूर्वापूर्व जन्म वाके वाके जीव चैतन्य के संस्कार वाको सिखा रहे हैं। तो ये अनुभूतियाँ ऑलरेडी हैं, प्राइमरी लेवल ऑलरेडी घटित हो रहे हो। विभाव यानी कारण, कार्य और सहकारी, ये प्राइमरी लेवल है। अब एक बात को समझने को प्रयास करो। स्नेह की अनुभूति, स्नेह एक सिंगुलर फैकल्टी है, लेकिन जब वह स्नेह के अंदर देखेंगे अपन तो कितने वहाँ में शेड्स कितने दिखाई देंगे। एक स्त्री के प्रति प्रेम है, वही स्त्री की आकृति में एक माँ को वात्सल्य है, वही स्त्री की आकृति में एक बहन की निष्ठा है, वह के प्रति एक प्रेम है, वही स्त्री की आकृति में एक बेटी को प्यार है। ये कितने सारे एस्पेक्ट आ गए। अब अपनी तकलीफ कहाँ आवे, अपन जब रति शब्द आवे ना, अपने माथे में एक ही फंक्शन आवे, स्त्री और पुरुष के दो इक्वेशन के सिवाय कोई दूसरा इक्वेशन लगे ही नहीं, कोई समीकरण ही नहीं बैठे। रति एक रॉ मटेरियल है, एक पूरी फैकल्टी है। मैं तुमसे पूछूं, एक 10-20 अच्छी मिठाई के नाम ले लें जो सारी की सारी बन रही हैं बेसन सु, चना के लोट सु, तो वको बेसिक मटेरियल, वको बेसिक इंग्रेडिएंट, वको बनाने वालों क्या है बताओ? हैं? चना को लोट है ना वको, जब तुम चना को लोट को बेसन है ना वको, पर वह बेसन के अलग अलग ढंग से एप्लीकेशन वको उपयोग, वको अलग अलग ढंग से मिश्रण और वको अलग अलग ढंग से परिपाक किए जा रहे हो, यानी अलग अलग सामग्री बन रही है वहां में से, पर बेसिक वको आधारभूत वको वस्तु जो है क्या है? इंग्रेडिएंट, चना को लोट। एग्जैक्टली रति ही हर डिफरेंट फॉर्म में जा रही है। मेन वस्तु, आधारभूत वस्तु और रति ही है, लेकिन जब वो देवता के विषय की हो गई तो शास्त्र अपन को क्या कह रहे हो? वको नाम रति नहीं रहेगा, वको नाम भाव हो जाएगा। वो जाबखत पुत्र के तरफ होएगो, माँ की तरफ होएगो, बेटा की तरफ, बाप की तरफ बटेगो, तो इन सारे इक्वेशंस में जाके वको नाम वात्सल्य हो जाएगा। वके नाम बदल रहे हैं। मैं पूछूं कि बूंदी का इसू बने, मोहनथार का इसू बने, दोनों बेसन से ही बन रहे हैं ना, फिर एक को क्यों तुम दोनों को बूंदी क्यों नहीं कह दे रहे हो? क्योंकि उनकी आकृतियां अलग हैं, उनके कहीं टेस्ट अलग हैं, उनके प्रकार थोड़े से अलग हैं। वो रति जब वक्त इन इक्वेशंस में चलेगी, वात्सल्य हो गए। जब वयस्क समवयस्क के हम उम्र जाकू के हैं अपन, हम उम्र के संग जब वो बटे तो वो सख्य हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, या के बहुत सारे पास आए। तो रतिर देवाधि विषया आदिसु, वहां बहुत सारे रिलेशन हैं जो लौकिक के हैं, नॉट नेसेसरी कि देव